क्या भगवान भी दूसरे भगवान से मिलने जाते हैं? जब जगन्नाथ जी केदारनाथ पहुँचे तो जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सुबह का समय था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भगवान जगन्नाथ शांत खड़े थे और उनके पास बलभद्र। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर बलभद्र ने धीरे से कहा, लल्ला, आज कुछ अजीब लग रहा है। जगन्नाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादा, अजीब नहीं, बुलावा है। बलभद्र ने हैरानी से पूछा, बुलावा किसका? जगन्नाथ जी ने दूर की ओर देखा। हवा एकदम धीमी हो गई। उत्तर की तरफ से कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बलभद्र ने गहरी सांस ली। तो फिर चलते हैं लल्ला। जगन्नाथ जी आगे बढ़े और उसी पल दोनों मंदिर से बाहर निकल गए। पूरी पीछे छूटने लगा। समुद्र की आवाज अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। दोनों चलते जा रहे थे। रास्ता लंबा था और हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी। चलते चलते बलभद्र बोले, लल्ला, ये रास्ता आसान नहीं लग रहा। जगन्नाथ जी ने चलते चलते ही कहा, दादा, जो बुलाता है वही रास्ता भी दिखाता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। अचानक बलभद्र रुक गए। लल्ला, जगन्नाथ जी भी रुक गए। क्या हुआ दादा? बलभद्र ने सामने देखा। वहाँ देख, दूर एक बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर के ऊपर झंडा तेज हवा में लहरा रहा था। जगन्नाथ जी बोले, दादा, ये शिव का स्थान है। दोनों मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े, अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा भारी हो गई। बलभद्र ने धीमे से कहा, लल्ला, यहाँ कुछ अलग है। दोनों अंदर गए। गर्भगृह के पास गहरी शांति थी, लेकिन कुछ महसूस हो रहा था। अचानक हल्की रोशनी फैली और सामने दो दिव्य रूप प्रकट हुए, गणेश जी और कार्तिकेय। बलभद्र ने कहा, हम भोले बाबा से मिलने आए हैं। गणेश जी मुस्कुराए, तुम देर से आए हो। पिता यहाँ नहीं है। जगन्नाथ जी एक कदम आगे बढ़े। तो वो कहाँ है? अचानक हवा तेज हो गई। घंटियां जोर से बजने लगी। गणेश जी बोले, वो उत्तर की ओर गए हैं। कार्तिकेय ने आसमान की ओर देखा। माता पार्वती के साथ दोनों एक साथ बोले, केदार की ओर। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बलभद्र ने जगन्नाथ जी की तरफ देखा। लल्ला, तो यही बुलावा था। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, दादा, अब असली यात्रा शुरू हुई है। बलभद्र बोले, तो चलें केदार की ओर। जगन्नाथ जी आगे बढ़े। चलते हैं दादा। दोनों मंदिर से बाहर निकल गए। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। आगे का रास्ता और कठिन होने वाला था, लेकिन दोनों के कदम रुके नहीं। बलभद्र चलते चलते बोले, लल्ला, ये केदार का रास्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होगा। जगन्नाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादा, कठिन रास्ते ही सही जगह तक ले जाते हैं। दोनों चलते रहे। दिन ढलने लगा। आसमान नारंगी हो गया। रात आई और दोनों एक नदी के किनारे रुक गए। नदी का पानी साफ था। ठंडी हवा चल रही थी। बलभद्र ने पानी को हाथ से छुआ। लल्ला, ये पानी कितना ठंडा है। जगन्नाथ जी हल्के से हंसे, दादा, यात्रा में ठंड भी साथ चलती है। दोनों नदी में उतर गए। पानी बेहद ठंडा था, लेकिन दोनों शांत थे। बलभद्र ने पानी अपने ऊपर डाला। लल्ला, यात्रा की शुरुआत ही ऐसी है, तो आगे क्या होगा? जगन्नाथ जी ने आसमान की ओर देखा। दादा, जो आगे है वही हमें यहाँ तक लाया है। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। फिर सुबह हुई। सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी। दोनों फिर से चल पड़े। दिन बीतते गए। रास्ता बदलता गया। मैदान खत्म हुए और एक नया शहर सामने आया। गंगा के किनारे बसा हुआ एक अलग ही दुनिया। घाटों पर भीड़ थी, घंटियां, मंत्र और गंगा की धारा। बलभद्र रुक गए। लल्ला, यहाँ की हवा ही अलग है। जगन्नाथ जी ने गंगा की ओर देखा। दादा, ये काशी है। यहाँ हर चीज कुछ कहती है। दोनों घाट की ओर बढ़े। गंगा का पानी बह रहा था, ठंडा और शांत। बलभद्र ने पानी की ओर देखा। लल्ला, चलो इसमें उतरते हैं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। चलो दादा। दोनों गंगा में उतरे। पानी छूते ही एक अलग सी शांति महसूस हुई। बलभद्र ने आंखें बंद कर ली। लल्ला, ये पानी अलग है। जगन्नाथ जी बोले, दादा, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये प्रवाह है। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर बाहर आए, लेकिन कुछ बदल चुका था। दोनों आगे बढ़े। घाटों से होते हुए एक मंदिर के सामने पहुँचे। मंदिर के पास आते ही हवा भारी हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। बलभद्र धीरे से बोले, लल्ला, ये वही है। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया। दादा, हाँ, ये शिव का ही स्थान है। दोनों अंदर गए। गर्भगृह के पास एक अलग ही शांति थी। अचानक शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, आ गए तुम दोनों। बलभद्र ने इधर उधर देखा। लल्ला, ये आवाज। जगन्नाथ जी शांत थे। दादा, ये उनका ही संकेत है। आवाज फिर आई, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन जो ढूंढ रहे हो वो आसान नहीं है। हवा तेज हो गई। केदार तुम्हारी परीक्षा लेगा। सब कुछ फिर शांत हो गया। बलभद्र ने गहरी सांस ली। लल्ला, ये यात्रा सच में अलग है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। दादा, अभी तो बस शुरुआत है। दोनों मंदिर से बाहर निकला। गंगा बह रही थी।
आसमान बदल रहा था और अब उनका रास्ता पहाड़ों की ओर मुड़ चुका था। अब रास्ता बदल गया था, मैदान खत्म हो रहे थे और दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देने लगे थे। हवा अब ठंडी थी और हर कदम के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। बलभद्र चलते चलते बोले, लल्ला अब असली रास्ता शुरू हो रहा है। जगन्नाथ जी ने पहाड़ों की ओर देखा। दादा, हाँ, अब यात्रा हमें परखेगी। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद एक विशाल नदी के किनारे एक शहर दिखाई दिया। गंगा यहाँ और तेज बह रही थी। घाटों पर दीप जल रहे थे। हवा में भक्ति थी और एक अलग ही ऊर्जा। बलभद्र ने चारों ओर देखा। लल्ला, यहाँ की हवा अलग है। जगन्नाथ जी ने गंगा की ओर इशारा किया। दादा, ये गंगा अब पहाड़ों से उतर रही है। दोनों घाट की ओर बढ़े। पानी तेज था और बहुत ठंडा। बलभद्र ने हाथ डाला। लल्ला, ये तो पहले से भी ज्यादा ठंडा है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। दादा, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी। बलभद्र हल्के से हंसे। तो फिर आदत डालनी पड़ेगी। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। हवा तेज हो गई। दीपक हिलने लगे। अचानक गंगा की लहरें थोड़ी ऊंची उठी, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो। एक हल्की सी आवाज आई, आगे बढ़ते रहो। दोनों एक साथ गंगा की ओर देखने लगे। जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, दादा, ये मार्ग सही है। बलभद्र ने सिर हिलाया। हाँ लल्ला, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। दोनों फिर चल पड़े। रास्ता अब चढ़ाई में बदल रहा था। पत्थर, संकरे रास्ते और ठंडी हवा। कुछ दूर आगे एक और जगह आई। यहाँ शांति थी, बहुत गहरी शांति। गंगा यहाँ साफ और शांत बह रही थी। पहाड़ अब और पास थे। बलभद्र धीरे से बोले, लल्ला, यहाँ सब कुछ थमसा गया है। जगन्नाथ जी ने आंखें बंद की। दादा, यहाँ लोग खुद को ढूंढते हैं। दोनों कुछ देर वहीं बैठ गए। हवा ठंडी थी लेकिन सुकून दे रही थी। कुछ पल दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर जगन्नाथ जी ने आंखें खोली। दादा, चलना होगा। बलभद्र मुस्कुराए। हाँ लल्ला, अभी रुकना नहीं है। अब रास्ता कठिन हो गया था। ऊपर चढ़ाई, नीचे गहरी खाई। हवा और ठंडी, सांसें भारी होने लगी। बलभद्र ने गहरी सांस ली। लल्ला, अब समझ आ रहा है परीक्षा क्या है। जगन्नाथ जी ने आगे देखते हुए कहा, दादा, जो ऊपर है वही हमें बुला रहा है। दोनों धीरे धीरे चढ़ते रहे। कुछ समय बाद दो नदियों का संगम दिखाई दिया। एक नदी हरे रंग की, दूसरी हल्की भूरी, और जहाँ दोनों मिल रही थी वहीं से गंगा बन रही थी। बलभद्र रुक गए। लल्ला, ये दृश्य, जगन्नाथ जी ने शांत स्वर में कहा। दादा, यहीं से एक नया प्रवाह शुरू होता है। दोनों कुछ देर तक उस संगम को देखते रहे। हवा तेज थी और ठंड अब चुभने लगी थी। बलभद्र ने अपने हाथों को रगड़ा। लल्ला, अब तो सच में ठंड लग रही है। जगन्नाथ जी हल्के से हंसे। दादा, अभी तो बर्फ बाकी है। बलभद्र मुस्कुराए। तो फिर जल्दी चलना होगा। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता और कठिन हो गया था और आसमान में बादल छाने लगे थे। कुछ बड़ा होने वाला था। पहाड़ ऊंचे होते जा रहे थे। हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। चलते चलते आसमान में बादल घिराए। हवा तेज हो गई। बलभद्र ने आगे देखते हुए कहा, लल्ला, अब ये रास्ता पहले जैसा नहीं है। जगन्नाथ जी ने धीमे स्वर में कहा, दादा, अब हम उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ दूर आगे एक और संगम दिखाई दी। नदियाँ जोर से टकरा रही थी। हवा में एक अलग ही तीव्रता थी। बलभद्र रुक गए। लल्ला, यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली है। जगन्नाथ जी ने आंखें बंद की। दादा, ये रुद्र की ऊर्जा है। अचानक तेज हवा चली, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई। आगे का मार्ग आसान नहीं है। दोनों शांत खड़े रहे। बलभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लल्ला, अब तो मजा आएगा। जगन्नाथ जी भी मुस्कुरा दिए। दादा, यही तो परीक्षा है। अब रास्ता बहुत कठिन हो गया था। पत्थर, फिसलन, ठंडी हवा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर आगे एक स्थान आया। यहाँ से केदारनाथ की असली चढ़ाई शुरू होती थी। चारों ओर पहाड़ और ठंडी हवा। बलभद्र ने गहरी सांस ली। लल्ला, अब असली परीक्षा शुरू। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया। दादा, हाँ, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। दोनों आगे बढ़े। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़े, जमीन पर बर्फ दिखाई देने लगी। हवा बहुत ठंडी हो गई। सांसों से धुआं निकल रहा था। बलभद्र ने हाथों को रगड़ा। लल्ला, ये ठंड सच में अलग है। जगन्नाथ जी हल्के से हंसे। दादा, कहाँ था ना, बर्फ बाकी है। कुछ देर बाद बलभद्र ने बर्फ उठाई और जगन्नाथ जी की तरफ फेंक दी। लल्ला, पकड़ो। जगन्नाथ जी चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने भी बर्फ उठाई। दादा, अब तुम देखो। दोनों कुछ देर बर्फ में खेलते रहे। ठंड के बीच भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर जगन्नाथ जी अचानक रुक गए। दादा, बलभद्र भी रुक गए। क्या हुआ लल्ला? जगन्नाथ जी ने सामने इशारा किया। वो देखो, बर्फ के बीच, ऊंचे पहाड़ों के बीच वो मंदिर खड़ा था, शांत और शक्तिशाली। हवा तेज थी, लेकिन उस मंदिर के आसपास एक अलग ही शांति थी। बलभद्र की आंखें चमक उठी। लल्ला, हम पहुंच गए। जगन्नाथ जी धीरे से बोले। दादा, यात्रा यहीं खत्म नहीं, पूरी होती है। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वो पास पहुँचे, हवा एकदम शांत हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। दोनों गर्भगृह के सामने खड़े हो गए। कुछ पल सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक
एक तेज प्रकाश फैला और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, आ गए तुम दोनों। बलभद्र ने चारों ओर देखा। लल्ला, ये वही हैं। जगन्नाथ जी शांत खड़े रहे। हाँ दादा। प्रकाश और तेज हुआ और सामने भोले बाबा प्रकट हुए, शांत और अनंत। उन्होंने दोनों की ओर देखा। तुमने मार्ग पूरा किया, पर क्या समझे कि रास्ता ही मंजिल था और मंजिल हमें बदलने के लिए थी। भोले बाबा मुस्कुराए। तुमने समझ लिया। हवा फिर से चलने लगी। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और सब कुछ फिर शांत हो गया। आसमान साफ था, बर्फ गिर रही थी। बलभद्र ने आसमान की ओर देखा। लल्ला, ये यात्रा याद रहेगी। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा। दादा, यात्रा कभी खत्म नहीं होती। दोनों बर्फ में आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे धुंध में खो गए। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची तो हर हर महादेव जरूर लिखना।